नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन इंडिया चैनल में। तो आचार संहिता लग चुकी है। इस वीडियो में आपको बताएंगे आचार संहिता क्या होती है, इसका किन जो काम होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है और कौन से काम आप कर पाएंगे आचार संहिता के दौरान भी और कौन से सरकारी कार्य बंद हो जाएंगे। यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो को देखना है आपको लास्ट तक और देखना है पूरा का पूरा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको एक क्वेश्चन का जवाब देते जाना है कि इस बार का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस प्रकार का एक बटन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का एक बेल आइकन आएगा, उसे जरूर से दबाइएगा ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोज और आचार संहिता हो या लोकसभा चुनाव उनके वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने के लिए आपके सामने इस प्रकार का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा ताकि उन्हें भी यह जानकारी पहुंच जाए। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दें, रविवार शाम को लोकसभा चुनाव 2019 को देखते हुए आचार संहिता लागू कर दी गई थी। दोस्तों अब बता दें आपको आचार संहिता क्या होती है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें, आचार संहिता एक ऐसा पीरियड होता है चुनाव और कुछ दिनों के भीतर जिसमें रैलियां की जाती है, तो उस पीरियड के भीतर कोई भी सरकारी कार्य नहीं किया जा सकता। यही आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो दोस्तों अब आपको बता दें आचार संहिता कब लागू की जाती है। तो दोस्तों चुनाव आयोग है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो फैसला जिस दिन कहता है कि लोकसभा चुनाव इस दिन होगा, उस दिन ही वो बता देता है, यानी कि जिस दिन ये कहता है उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है, क्योंकि सभी को पता चल जाती है डेट, सभी पार्टियों के नेताओं को डेट पता चल जाती है और इसीलिए वो अपना जो प्रचार प्रसार होता है उसे जोरों शोरों से करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स ज्यादा से ज्यादा लोगों को लुभाए और अपनी तरफ वोट लाए। इसलिए वो पहले ही बता देते कि आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता के दौरान कहीं भी आपको सरकारी जो यहाँ पर नेता हैं, उम्मीदवार हैं, उनके पोस्टर नहीं देखने को मिलेंगे। आप बता दें वो पोस्टर अगर आपको देखने को मिलते हैं तो क्या होते हैं, कैसे लगे हुए होते हैं और कौन कौन से कार्य अगर आप भी करवाना चाहते हैं तो नहीं होंगे या फिर अगर कोई नगर पालिका कार्य अटका हुआ पड़ा है और आपको लग रहा है कि आचार संहिता होगा या नहीं होगा, तो वो भी आपको बताने वाले हैं। और जो स्टूडेंट्स है उनको ये डाउट रहता है कि परीक्षाएं होगी या नहीं होगी, क्या नई भर्तियां आएगी, यहाँ पर पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो को देखना होगा लास्ट तक। आशा करूंगा आपको वीडियो पूरा समझ आएगा और एकदम सही सटीक जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आचार संहिता के सबसे पहले आपको नियम बता दें। आचार संहिता लागू होने के बाद तमाम नियम भी लागू हो जाते हैं जिनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता है। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे कार्य में नहीं होगा जिससे किसी विशेष राजनीतिक दल या राजनेता का फायदा हो। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो सकता है जिससे किसी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो भाजपा हो या अन्य किसी पार्टी हो, उसको कोई भी फायदा नहीं दिया जाता है। जो भी सरकारी जो चीजें होती है उनका फायदा किसी भी राजनीतिक दल या राजनेता, कोई भी राजनेता लीजिए, भले बड़ा से बड़ा लीजिए और छोटे से छोटा ले लीजिए, कोई नहीं कर सकता है इनका उपयोग। और सरकारी गाड़ी जो कि उनके पास होती है, सरकारी विमान हो सकता है दोस्तों, सरकारी बंगले हो सकते हैं जो उनके पास होते हैं, उनका भी यूज नहीं कर सकता है। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा व लोकार्पण, शिलान्यास नहीं हो सकता है। अगर चाहता है कोई लोक नेता, कोई सांसद बनना चाहता है तो वो जाएगा गांव गांव, जाएगा शहर और करेगा वहां पर अपना प्रचार, लेकिन वहां पर किसी प्रकार की योजना नहीं कर सकता, किसी प्रकार की घोषणा नहीं कर सकता कि हम आपके गांव में विकास करवा देंगे, या करवा देंगे, वो करवा देंगे। इस प्रकार का अगर आपको कोई सामने करता है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, उस पर आपको फोन कर देना होगा और जो सरकार है, जो चुनाव आयोग है, वो उनके खिलाफ बहुत ही बड़ा सख्त कदम उठाएगी। ना कि सरकार, चुनाव आयोग इसके ऊपर सख्त कदम उठाएगी और कोर्ट भी उठाएगी और इस प्रकार से उस उम्मीदवार को, उस प्रत्याशी को जेल भी हो सकती है और यहाँ तक कि उसे वो कभी खड़ा नहीं होने की, कभी चुनाव उम्मीदवार नहीं बनाने की घोषणा भी की जा सकती है चुनाव आयोग द्वारा।
अब आगे बता देते हैं, किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को कोई रैली करनी हो तो उसकी इजाजत पहले पुलिस से लेनी होगी। दोस्तों, कोई भी राजनेता, चाहे आपके शहर का सांसद हो, चाहे आपका शहर का एमएलए हो, या फिर कोई जो आपके कोई भी हो नेता, वह उसको लेनी पड़ेगी आज्ञा, चाहे वो सरपंच भी हो, क्योंकि यहाँ पर होती है पार्टियों की यानी राजनीतिक दल की प्रचार प्रसार। और यही नहीं चाहता है आचार संहिता, यही नहीं चाहता है चुनाव आयोग। और जो अभी वर्तमान में जो सरकार बनी हुई है पूरे देश में, भारत सरकार में मोदी की यानी भाजपा की, और अन्य राज्यों में जैसे कांग्रेस हो गई, कहीं पर कोई दूसरी पार्टी हो गई, कहीं पर भाजपा हो गई, कहीं पर जो डीएमके हो गई, तो कोई भी पार्टी कोई भी योजना नहीं चला सकती है। क्यों नहीं चला सकती है दोस्तों, वो भी आपको बता दें, क्योंकि अगर कोई योजना चलाती है पार्टी तो योजना की सीधी सीधी जो फायदा होता है वो लोगों को पड़ता है, लेकिन वो फायदा लोगों को ज्यादा और पार्टियों को ज्यादा, लोगों को कम और पार्टियों को ज्यादा पड़ता है। इस प्रकार से ये चुनाव जो आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने यह फैसला लिया था और आचार संहिता लागू करने की घोषणा की थी पहले। और आचार संहिता अब हर चुनाव से पहले लागू की जाती है। और आचार संहिता से यह अच्छा होता है कि कोई भी जो लोक लुभावन नहीं किया जा सकता है, कोई भी जो लोग हैं उनको लुभाया नहीं जा सकता है, कोई भी जो पिछड़े वर्ग है, जो सोच समझ से वोट नहीं देते हैं, सिर्फ लोग लुभावन तरीकों से आ जाते हैं, लुभाए जाते हैं पार्टी द्वारा, वो सीधे सीधे उन्हें वोट डाल दिए जाते हैं। इसलिए ये योजना बनाई गई कि आचार संहिता लागू की जाएगी और आचार संहिता जो चुनाव है उससे 2 महीने पहले लागू की जाएगी। अब आपको बता दें, पीरियड यानी अवधि आचार संहिता की क्या होती है। आचार संहिता उस दिन लागू कर दी जाती है जिस दिन चुनाव आयोग डेट बताता है चुनाव की। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रविवार यानी कल शाम को ही चुनाव की डेट बताई गई थी और इसी कारण कल ही डेट जो आचार संहिता है वो लग गई। अब आचार संहिता कब तक रहती है? आचार संहिता जब तक रहती है तब तक कि पूरा के पूरे जो प्रोसेस होता है एक चुनाव का, यानी कि वो मतदान से लेकर गिनती तक, चुनाव के जो वोट आते हैं उनकी गणना तक, पूरा का पूरा जो होता है प्रोसेस, उस तक आचार संहिता लगी हुई थी। और उससे पहले भी प्रचार प्रसार से पहले आचार संहिता लग जाती है। इसलिए आचार संहिता एक बहुत ही अच्छा आदर्श आचार संहिता जिसे कहा जाता है, और यह लग जाती है 2 महीने पहले। यह होता है दोस्तों पीरियड। यानी इस बार 23 मई को आएंगे रिजल्ट चुनाव के। आपको दोस्तों मेरी ओर से, एजुकेशन इंडिया की ओर से एक बहुत ही अच्छी सलाह है कि आप वोट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक वोट एक प्रधानमंत्री बना सकता है, आपका एक वोट आपके देश को विकसित बना सकता है, आपका एक वोट आपके देश को जो वर्ल्ड के सारे देशों की जंग के बीच में सबसे विकसित, सबसे डेवलप्ड कंट्री भी बना सकती है। इसलिए अपना एक वोट जरूर डालिएगा, ये हमारी ओर से आपके लिए सजेशन है। और अपना कमेंट जरूर डालिएगा, आपको क्या लगता है इस बार का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आपके लिए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अन्य में कोई भी लग सकते हो। मायावती ले लीजिए, वो ले लीजिए, केजरीवाल, या किसी भी अन्य पार्टी के नेता ले लीजिए जो कि आए हैं, जो भी चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना, उनके लिए अच्छा है। क्या लगता है आपको, मोदी जी और राहुल जी के बीच में एक टक्कर भी हो सकती है? क्योंकि राहुल जी एक और अपना एजेंडा लिए खड़े हैं कि हम कर देंगे किसानों का कर्ज माफ, तो वही मोदी सरकार अपना एजेंडा लिए खड़ी है कि हम बनाएंगे किसानों को विकसित, देश को विकसित, देश को मैं मिटने नहीं दूंगा, ये कहना था नरेंद्र मोदी का। और राहुल जी सभी किसानों को कर्ज माफ करते हैं, बेरोजगारों को भत्ता भी देते हैं। ये योजना चलाना चाहते हैं, घोषणाएं करते हैं, घोषणा पत्र भी जारी किए जाते हैं। दोस्तों, घोषणा पत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। और अब बात रहती है परीक्षाओं की, तो जो परीक्षाएं होती है दोस्तों, जो आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो प्रगति में अगर चल रही है, यानी कि भर्ती प्रक्रिया चल रही है आपकी पहले से, अगर मान लीजिए अभी कोई भर्ती चल रही है, जैसे यूपी में अभी भर्ती चल रही थी जिसका नाम था यूपी त्रिपल शिव चकबंदी लेखपाल, उसके फॉर्म भरे जा रहे थे और परीक्षा आगे होनी थी। अब वो भर्ती अपनी प्रक्रिया जो नियमित रूप से चल सकती है,
दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं सीटेट की। तो सीटेट में अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। कोई यह ना पूछ ले कि फॉर्म बंद तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी। वो सिलेबस भी जारी करेंगे, वो नोटिस भी जारी करेंगे। और दोस्तों और भी कई भर्तियां हैं जो वर्तमान में चल रही है, तो वो भर्तियों उन भर्तियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे वो SSC ले लीजिए, चाहे वो रेलवे ले लीजिए, कोई भी भर्ती ले लीजिए, उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे रेलवे ALP की आंसर की तो आ गई है, लेकिन रिजल्ट आना बाकी है, तो रिजल्ट के लिए कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। रिजल्ट कभी भी आ सकता है। यह होता है दोस्तों आचार संहिता। अब रहती है बात नई भर्तियों की। तो आपको बता दें नई भर्तियां एक भी नहीं आ सकती है, ना वो राज्य सरकार कर सकती है घोषणा की नई भर्ती निकाले, और ना ही वो देश की सरकार कर सकती है। यानी कि अगर कोई नई भर्ती आती है दोस्तों कहीं पर भी, तो आपको अगर लगता है कि ये अवैध है, ये गैर कानूनी कार्य है, तो आप कर दीजिएगा कंप्लेंट और आपके ये सॉल्यूशन होगा। इसलिए दोस्तों ये आपके लिए न्यूज़ थी। और उसके बाद बात रह जाती है दोस्तों कि आपको क्या बनवाना है। कोई पर कार्ड बनवाना है, चाहे वो आपके लिए कोई भी कार्ड हो जाए, चाहे आपको आधार कार्ड बनवाना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का आधार कार्ड बनवाना है। को आप सोच रहे होंगे काम तो नगर पालिका का है और ये कैसे बन सकता है। तो ये बता दूं दोस्तों, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होती है। ये आपत्ति तभी होती है जब कोई कार्य अभी स्टार्ट होगा। इसलिए आप अपना जो भी बेझिझक कार्य करवा सकते हैं। अब बता दूं कौन कौन से कार्य नहीं हो सकते हैं। नगर पालिका कोई भी नया टेंडर जारी नहीं कर सकता है आचार संहिता के दौरान। किसी भी रोड का विकास नहीं हो सकता है, किसी भी जगह पर विकास नहीं किया जा सकता है, किसी भी जगह पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया जा सकता है, औद्योगिकरण नहीं किया जा सकता है। आपके देश में, आपके गांव में, आपके शहर में किसी भी प्रकार का लोकार्पण नहीं किया जा सकता है। कोई भी नया हॉल निर्माण, कोई भी नया भवन निर्माण आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए, आपके गाँव के लिए, आपके शहर के लिए नहीं किया जा सकता है। ये होती है कुछ आचार संहिता के नियम जो कि मैंने आपको बताए हैं। आशा करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा, क्योंकि आपके लिए हमने ये वीडियो बनाया था। और इसलिए वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन को भी ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपने कमेंट में ये लिख दीजिए कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस आर पार की जंग में, कौन बनेगा। आपको अगर देखना है लोकसभा का चुनाव का एग्जिट पोल तो हमारे वीडियोस जाकर जरूर विजिट करिएगा चैनल को। सभी प्रकार के वीडियोस देखने को मिलेंगे और एकदम सटीक एग्जिट पोल भी मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर से दबाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मतदान जरूर करिएगा, ये हमारी ओर से सलाह। धन्यवाद।